नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ वीवर सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक इंतहाई अहम मसला जो एक साहिब ने दरियाफ़्त किया था फ़जर की सुन्नतों के मुताल्लिक़ कि उसको कब तक पढ़ सकते हैं, क्या जमात खड़ी हो जाए पढ़ सकते हैं या नहीं। क्योंकि एक साहिब ने उनको हदीस सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, इदा उक़ीमतिस सलात फ़ला सलात इल्लल मकतूब, कि जब जमात खड़ी हो जाए तो अब आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, ना सुन्नतें ना कोई और नमाज पढ़ सकते हैं, सिर्फ बाद जमात वो जमात खड़ी होगी वही आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब ये देखा गया कि फ़जर की सुन्नतें अक्सर लोग मस्जिदों में जमात खड़ी भी हो जाए तो पढ़ते हैं, तो सही तरीका क्या है, इस हवाले से उन्होंने एक सवाल किया था। तो फ़जर की सुन्नतें क्योंकि इनकी बड़ी अहमियत और फ़जीलत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकातल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, कि मुझे फ़जर की 2 रकतें दुनिया और उसके अंदर जो कुछ है उससे ज़्यादा महबूब और पसंद है। और एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ततरकू रकातल फ़ज्र इज़ा तरत्तुकुमुल खैल, फरमाया कि तुम जो है वो फ़जर की रकतों को न छोड़ना, सुन्नतों को, गरचे तुम्हें घोड़े रोंद भी डालें। तो अब इन सुन्नतों की बड़ी अहमियत है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिदवानुल्लाह तजमाइन का ये मामूल था, यानी इनके तरीके भी फ़ुक़हा ने ज़िक्र किए हैं कि जमात खड़ी हो गई और इन्होंने आकर बाद में सुन्नतों को पढ़ा। तो सहाबा इकराम का जो है ना वो फ़ेल इस हदीस की तखसीस करेगा जो ऊपर वाली हदीस मैंने पढ़ी। क्या मतलब कि फ़जर की सुन्नतें उस हदीस से मुस्तस्ना है, यानी क्या कि फ़जर की सुन्नतें आप पढ़ सकते हैं जमात खड़ी हो जाए। कब तक पढ़ सकते हैं ये मसला है कि अगर जमात को पता है कि आपको इमाम के सलाम फेरने से पहले पहले मैं इमाम को पा लूँगा, तो अब आप पर लाजिम है कि आप फ़जर की सुन्नतें पढ़ें और फिर इमाम के सलाम फेरने से पहले पहले अगर आपको पता है कि मैं सुन्नतें पढ़ लूँगा तो पढ़कर आप इमाम के साथ शामिल हो जाएं। ये मसला एक था, मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। इसी से रिलेटेड चंद एक मसाइल जिनको मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। अगर फ़जर की सुन्नतें रह जाएँ तो अब कब पढ़ें, यानी आपको पता है कि मैं अगर सुन्नतें पढ़ूंगा तो नमाज चली जाएगी, तो अब कब पढ़ेंगे, तो फ़जर के फ़ौरन बाद आप नहीं पढ़ सकते। बल्कि इस पर भी हुज़ूर की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन लम युसल्ली रकातल फ़ज्र फल युसल्ली बाद मा ततलु अश-शम्स, कि जब किसी की फ़जर की सुन्नतें रह जाएँ तो अब सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद, यानी जब जवाल का वक्त फ़जर तुए फजर शम्स के 20 मिनट तक आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके 20 मिनट बाद जैसे ही इशराक का वक्त दाखिल होता है तो अब आप फ़जर की 2 सुन्नतों की कज़ा करेंगे, उससे पहले आप नहीं पढ़ सकते। इसी से रिलेटिव एक मसला, अगर किसी की फ़जर की नमाज पूरी रहेगी, सुन्नतें और फ़र्ज भी, अब कब, क्या सुन्नतों की भी कज़ा करेगा? अगर उसी दिन ज़वाल का वक्त दाखिल होने से पहले पहले अगर वो फ़र्ज़ों की कज़ा कर रहा है तो अब सुन्नतों की भी कज़ा करेगा। लेकिन अगर उसने कज़ा नहीं की तो अब बाद में अगर वो कज़ा कर रहा है, ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया, तो अब सिर्फ फ़र्ज़ों की कज़ा करेगा, सुन्नतों की कज़ा नहीं कर सकता। इसी से रिलेटिव एक मसला था कि क्या असर और फ़जर के बाद कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल असर और फ़जर के बाद आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई मुमानियत नहीं है, नफल नमाज से मना किया गया है। इसी से रिलेटिव एक मसला था कि अगर जो बंदा सुन्नतें पढ़ रहा हो, ज़ोहर की, असर की या इशा की, जमात खड़ी हो जाए तो अब क्या हुक्म है। तो अब इसके बारे में हुक्म यह है कि अगर आप फ़जर ज़ोहर की सुन्नतें 4 मुअक्कदा पढ़ रहे हैं तो अफजल ये है कि 4 पूरी करें और उसके बाद जमात में शामिल हो जाएं। और असर और इशा की जो सुन्नतें वो गैर मुअक्कदा हैं, वो नफलों के हुक्म में है। अगर कोई असर की या इशा की सुन्नतें पढ़ रहा है और जमात खड़ी हो जाए तो हुक्म यह है 2 रकतें पढ़ के सलाम फेर दे और उसके बाद जो है वो इमाम के साथ नमाज में बाजमात नमाज पढ़े, क्योंकि वो गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं। इसी से रिलेटिव एक मसला था कि अगर कोई शख्स, उमूमन ऐसा आता है कि जब हम सफ़र में जाते हैं 92 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र होता है, कसर की नमाज हम पढ़ रहे हैं, तो क्या सुन्नतें और नवाफिल उनको भी छोड़ा जाएगा? अमूमन लोग छोड़ देते हैं कि फ़र्ज़ों में जब कसर है तो सुन्नतें नवाफिल माफ़ है, तो बिल्कुल गलत है। फ़ुक़हा ने लिखा है कसर सिर्फ फ़र्ज़ों में है, सुन्नतें और नवाफिल अगर आपके पास हालत इत्मीनान और करार है तो अब आप पढ़ेंगे और पढ़ने भी चाहिए। हाँ, हवाई जहाज़ निकलने का ख़दशा है, रेलगाड़ी निकलने का खदशा है या कोई लॉन्ग सफ़र पे जा रहे हैं गाड़ी वगैरह निकल जाए
तो अब आप सुन्नतें छोड़ दें, फ़र्ज़ों की कसर कर लें। लेकिन अगर इत्मीनान है, टाइम है और आप सुन्नतें पढ़ सकते हैं, तो अब आप पर लाजिम है कि आप सुन्नतें पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। ये चंद एक मसले थे जिनको मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह रब्बिल आलमीन।